भारत में शिवाजी महाराज और वीर महाराणा जैसे वीरों ने जन्म लिया। ये भूमि वीरों की थी, पर कैसे इस वीरों की भूमि पर ब्रिटिशर्स जैसे आउटसाइडर ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिश भारत पर राज कर पाए, उसके पीछे ये 7 मेन रीजन थे। ब्रिटिशर्स ने इन्हीं रीजंस का फायदा उठाया और भारत पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और ईयर 1600 में इसी सोने की चिड़िया की तलाश में इंग्लिश मर्चेंट का एक ग्रुप निकला। इंग्लिश मर्चेंट के इस ग्रुप ने ईस्ट इंडिया नाम वाली एक कंपनी बनाई और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्टर्न वर्ल्ड से बिजनेस करने की परमिशन दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट जैसे ही भारत पहुंचे, उन्होंने भारतीय राजाओं से भारत में व्यापार करने की परमिशन मांगी और भारतीय राजाओं ने परमिशन दे भी दी। मुगल राजा जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को भारत में व्यापार और फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी और तब से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में व्यापार करने लगी। ब्रिटिशर्स जिन 7 कारणों की वजह से भारत पर राज कर पाए, उसमें से पहला और सबसे बड़ा कारण हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम दूसरा कारण देखते हैं, जो है रियल इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश। भारतीय राजा महाराजा कभी भी ब्रिटिशर्स का रियल इंटरेस्ट नहीं जान पाए। उन सभी को यह लगता था कि ब्रिटिशर्स सिर्फ यहाँ व्यापार करने आए और ब्रिटिशर्स का रियल इंटरेस्ट ना मालूम होने के कारण भारतीय राजाओं ने ब्रिटिशर्स को भारत में फैक्ट्रीज लगाने की परमिशन दे दी और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास इन सभी जगहों पर फैक्ट्रीज लगा दी। कोई भी भारतीय राजा ब्रिटिशर्स के मोटिव नहीं जानता था। तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रॉन्ग नेवी एंड कंट्रोल ओवर कोस्टल एरियाज। इफ यू वांट टू इन्वेड अ कंट्री, यू हैव टू गेट थ्रू इट्स कोस्टल बैरियर। वो नेवी का इंपॉर्टेंस जानते थे। किसी भी भारतीय राजा के पास नेवल आर्मी और स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस नहीं था और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्रीज भी कोस्टल एरियाज के पास में लगाई ताकि अगर कभी कुछ हो तो उन्हें नेवल आर्मी का बैकअप मिल सके। चौथा रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ब्रिटिश इंटरफेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में सिर्फ व्यापार करती थी, पर फिर उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की शुरुआत कर दी। ब्रिटिशर्स ने भारत में व्यापार करते करते भारत को काफी तरह से ऑब्जर्व और स्टडी किया, जिस कारण वो जान पाए कि भारतीय राजाओं की कमजोरी क्या है और उनकी ताकत क्या है। उन्होंने भारतीय राजाओं को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने की शुरुआत कर दी, भारतीय पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया और कुछ केसेस में ब्रिटिश भारतीय राजाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे ताकि वो भारतीय राजाओं का विश्वास जीत पाए और इसी वजह से उन्होंने काफी सारे भारतीय राजाओं का विश्वास जीत लिया। पांचवा कारण ऐसा है, अगर वो ना होता तो ब्रिटिशर्स कभी भारत पर राज नहीं कर पाते। और पांचवा कारण है वीक इंडियन किंग्स गिव परमिशन टू ब्रिटिश टू मेंटेन देयर आर्मी। आखिर के मुगल राजा काफी कमजोर थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स से काफी बार फाइनेंशियल मदद भी ली। ब्रिटिशर्स का यह मानना था कि उनकी फैक्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको खुद की आर्मी चाहिए और इसीलिए उन्होंने भारतीय राजाओं से परमिशन मांगी कि वो अपनी गार्ड आर्मी रख सके। कुछ कमजोर मुगल राजाओं ने इसकी परमिशन भी दे दी। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ गार्ड आर्मी मेंटेन करती थी, पर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी आर्मी मेंटेन करने लगी। बाद में कंपनी ने तो खुद की आर्टिलरी, रेजिमेंट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री सब कुछ मेंटेन करने को शुरुआत कर दी। कंपनी ने बंगाल, मद्रास, बॉम्बे इन जगहों पर खुद के ट्रूप्स डिप्लॉय कर दी और इसके परिणाम हमें भविष्य में देखने मिले। सिक्स्थ और वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रीजन इज अब्सेंस ऑफ यूनिटी इन इंडियन किंग्स। भारतीय राजाओं में एकता की कमी। अंग्रेज जानते थे कि भारतीय राजाओं में एकता नहीं है। 1750 तक ब्रिटिशर्स भारत में सिर्फ व्यापार करते थे, पर 1750 के बाद ब्रिटिशर्स भारत में अग्रेसिव हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने असली रंग दिखाने को शुरुआत कर दी। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। 1857 में अंग्रेजों ने भारतीय राजा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी लड़ी और इस लड़ाई में अंग्रेज जीत गए। 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर हुई, वो बैटल भी अंग्रेज जीत गए और ये बैटल जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, ओडिशा, बंगाल इन जगहों से टैक्सेस कलेक्ट करने की शुरुआत कर दी। भारत की ये जगह हथियाने के बाद ब्रिटिशर्स ने मद्रास में एक्सपांड करने की सोच रखी और इसी कारण उन्होंने मैसूर किंगडम के साथ 4 बैटल्स लड़ी। पहले एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर किंगडम के राजा हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। मैसूर किंगडम के साथ हुई सेकंड बैटल में सुल्तान हैदर अली की मौत हो गई। टीपू सुल्तान भी अपने फादर हैदर अली के साथ लड़ रहे थे। सेकंड बैटल ब्रिटिश इंडिया ट्रीटी के साथ खत्म हुई, जिसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान को इक्वल राइट्स मिले। थर्ड बैटल टीपू सुल्तान हार गए और इसी कारण उन्हें सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन करना पड़ा और अपना आधा राज अंग्रेजों को स्वाधीन करना पड़ा। फोर्थ बैटल में टीपू सुल्तान और मैसूर किंगडम काफी कमजोर हो चुके थे, इसीलिए मैसूर किंगडम फोर्थ बैटल हार गया और एक ब्रिटिश ऑफिसर ने टीपू सुल्तान को गोली मार दी। टीपू सुल्तान के खत्म होने के साथ ही पूरा मैसूर किंगडम अंग्रेजों का हो गया और साउदर्न इंडिया में ब्रिटिशर्स सुपर पावर बन गए। उसके बाद ब्रिटिशर्स की नजर मराठा साम्राज्य पर पड़ी, क्योंकि मराठा साम्राज्य ऐसा अकेला साम्राज्य था जो ब्रिटिशर्स से लड़ सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस सत्ता के लालच की वजह से ब्रिटिशर्स और मराठा साम्राज्य के बीच 3 लड़ाइयाँ हुई। फर्स्ट बैटल में मराठा साम्राज्य की जीत हुई।
सेकंड बैटल ब्रिटिशर्स ने जीता, जिस कारण मराठा साम्राज्य को ओडिशा, राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट्स अपने साम्राज्य से खोने पड़े और अंग्रेजों ने इन जगहों पर कंट्रोल कर लिया। मराठा साम्राज्य के साथ हुए थर्ड और आखिरी बैटल में ब्रिटिशर्स की जीत हुई और जिस वजह से पूरे मराठा साम्राज्य पर भी ब्रिटिशर्स की हुकूमत बन गई। मराठा साम्राज्य के बाद कोई ऐसा राजा नहीं बचा जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो ब्रिटिशर्स से लड़ सके। भारतीय राजाओं में यूनिटी ना होने के कारण ब्रिटिश टुक ओवर ऑल द इंडिया। अभी हम पहला और सबसे बड़ा कारण देखते हैं जिस वजह से ब्रिटिशर्स भारत पर हुकूमत कर पाए, वो है एडवांस टेक्नोलॉजी। ब्रिटिशर्स के पास उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के पास मस्केट, गन्स, राइफल्स, पिस्टल, ये सभी मॉडर्न वेपन्स थे और भारतीय राजा और उनके आर्मी तलवारों से लड़ती थी। किसी भी जंग में एडवांस वेपन एक विनिंग एज प्रोवाइड करता है। भारतीय राजा और योद्धाओं में साहस तो बहुत था, लेकिन एक गोली के निशाने में और तलवार के वार में फर्क होता है और इसी फर्क और ब्रिटिशर्स की स्मार्ट पॉलिटिक्स की वजह से ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पर कब्जा बना लिया। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट था, इसके 2 पार्ट और आएंगे जिसमें हम इंडिया की इंडिपेंडेंस स्टोरी को कवर करेंगे। तो उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।